था। अभी जो लेटेस्ट जो डिवाइन मर्सी चार्ज अभी गाना गाने जा रहा है बोला था, बहुत सा चिराग मिला था, इसीलिए गाया भी शायद अच्छा ही गाया था। तो उसी प्रकार मैं एक जस्ट अभी थोड़ा सा उस बीच में छोटा सा एक कुछ बोलेगा। एक कहानी है, जैसा कि कहीं एक कंपटीशन था, तो जो दौड़ लगा रहा था, जो दौड़ने में मालूम है ना, दौड़ता है ना, दौड़ का एक कंपटीशन लगा रहा था। उस कंपटीशन में एक व्यक्ति ने, एक लड़का ने हिस्सा लिया है, पार्ट लिया है, वो जो दौड़ने में, वो दौड़ने में हिस्सा लिया है, तो देखा है तो उसको मिल गया है पास, सबसे आगे वो पहुंच गया, जो रेखा का लाइन में पहुंच गया सबसे आगे। तो अभी जैसा किया था ठीक उसी प्रकार उसका जो देखने वाला जो ऑडियंस था, ऑडियंस ने चीयर अप किया है, ताली बजा के बहुत से चीयर अप किया है, तो उसको खुशी मिल गया, मैंने जीत लिया है। फिर नेक्स्ट आ गया, फिर एक बार दौड़ लगाना है, फिर दूसरा पार्टी के साथ में, फिर वही व्यक्ति, वही जो लड़का था, फिर दौड़ लगाना है, खड़ा हो गया, तो खड़ा हो गया, फिर उन्होंने दौड़ में हिस्सा लिया है, कंपटीशन में हिस्सा लिया है, दौड़ा है, फिर वो जो पहले वाला जो चीयर अप कर रहा था वो भी साथ में दे रहा था, और लगाओ जोर, और लगाओ जोर। फिर अंत में देखा है तो फिर सब वो जीत गया, फिर जीत गया, तो फिर क्या हुआ, फिर सब बहुत आदमी से उससे शाबाशी मिला है, उसको चीयर अप मिला है, बहुत अच्छा किया है, तुमने फिर पास लिया है, फिर पास पोजीशन में आ गया है, बहुत अच्छा किया है, चीयर अप किया है। फिर अभी जैसा किया था वैसा ही, क्योंकि वो चीयर अप करने से आदमी का थोड़ा हौसला जो है ना बढ़ जाता है, जो बहुत कुछ ज्यादा कर सकता है, मतलब बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा होता है। फिर उसी प्रकार उस आदमी को, वो जो लड़का को थोड़ा सा फिर 2 बार जीत लिया है, चीयर अप बहुत मिल गया, ऑडियंस का उसका सपोर्ट बहुत मिल गया है, फिर उसको थोड़ा सा घमंड आ गया, थोड़ा सा घमंड आ गया, मैं तो अभी 2 बार पार्ट लिया है, दोनों बार में मैंने जीत लिया है, और दोनों टीम को मैंने हरा दिया, तो दोनों बार में मैंने जीत लिया है, तो दोनों में अभी इतना मेरा मुझे चाहने वाला, मुझे पसंद करने वाला बहुत आदमी हो गया, मेरा पार्टी बहुत आ गया, बहुत मिल गया, बहुत खुशी हो रहा था। ठीक, फिर देखा है तो तीसरा बार आ गया, तीसरा बार फिर दौड़ लगाना है, और एक बार फिर आदमी उसका जो कंपटीशन में जो आदमी खड़ा किया है, जो लड़का खड़ा किया है, उस तरफ एक, इस तरफ एक खड़ा किया है, वो कौन था वो बोला है, देखा है तो एक था वो जो ब्लाइंड, जो अंधा, जो अंधी, जो दिखाई नहीं पड़ता है, जो दूसरा में था थोड़ा पूरा जो एजेड वाला, तो उसका साथ में कंपटीशन में 2 आदमी हिस्सा लेने के लिए लगा दिया, तो 3 आदमी था, तो 3 दौड़ में अभी लगाने वाला था, वो जो कंपटीशन के लिए दौड़ लगाया, तीनों तो जो दौड़ लगाया है, तो देखा है तो वो फिर से पहुंच गया उधर में, वो जीत गया, फिर से जीत गया। फिर पीछे वाला देखा है तो दोनों, बूढ़ा जो है ओल्ड एज वाला, वो भी उधर रह गया, फिर दूसरा वाला जो आंख दिखाई नहीं पड़ता था, अंधा जो, वो भी यहाँ रह गया, दोनों तो पहुंचा ही नहीं, उसको पहुंच नहीं पाया है, क्योंकि उन्होंने तो फिर दौड़ लगा दिया, फिर जीत लिया है, आगे पहुंच गया। फिर देखा है तो कोई चीयर अप करने वाला मिला ही नहीं, कोई है ही नहीं, खाली कोई उसको शाबाशी देने वाला कोई था ही नहीं, तो उनको थोड़ा सा बहुत अलग सा फील हो गया, क्या हो गया मुझे, क्या हो गया। तो 2 बार में तो इतना मेरा ऑडियंस तो मुझे चाहने वाला बहुत मिल गया था, बहुत चीयर अप कर रहा था। अभी तीसरा बार में तो मैं फिर से फर्स्ट पोजीशन में आ गया, आगे आ गया, मैं जीत लिया है, तो मुझे वो चीयर अप करने वाला कहाँ चला गया, वो दुखी हो गया, क्योंकि तीसरा बार में उसको तो घमंड आया था ना, घमंड आने का, जब घमंड आया था, उसका कंपटीशन में पार्ट लेने वाला जो उसका जो दौड़ लगाने वाला जो था, एक था अंधा, एक था जो बूढ़ा जो था, और उसको तो कंपटीशन में नहीं आ सकता था, इसलिए चीयर अप भी नहीं मिला, वो पहुंच गया। तो जो किनार में कोई व्यक्ति खड़ा था, उसने बोला है, उससे पूछा तो ये क्या हो गया, पहले तो मुझे दो इतना चीयर अप कर रहा था, सब मुझे चाहने वाला बहुत था, अभी मैंने फिर जीता है, क्यों मुझे चीयर अप नहीं मिल रहा है। तो उस बूढ़ा ने बोला है, अभी अगर आप चाहता है कि आपको भी चीयर अप करे, आपको फिर आदमी लोग सब पसंद करे, तो आप उन दोनों को, जो अंधा था और एक बूढ़ा था, उन दोनों का हाथ में पकड़ के आप दौड़ लगा। तो उन्होंने उस व्यक्ति का कहा हुआ मान के फिर वापस आया, फिर दौड़ लगाया, दोनों को हाथ पकड़ा, दोनों को पकड़ के आगे बढ़ाए, निकल गया है, फिर भी वो हाथ तो पकड़ा है, हाथ जिससे हाथ पकड़ा है वो तो पीछे तो होना ही है, फिर भी वो तो आगे निकल गया, क्योंकि वो लेके जा रहा था, तो वो फिर रेखा में पहुंच गया है।
वो फिर जीत गया है, फिर जीत गया है, तो सबका सब जितना था उसका ऑडियंस जो पूरा खड़ा होके चिरअप करके उसको बहुत अच्छा किया हुआ था, क्योंकि उन्होंने जीत तो लिया है लेकिन उन दोनों को साथ लेके जीता था। इसका वजह से उसको बहुत चिरअप माने मिल गया है। आज एक्चुअली यहाँ में ऐसा हो रहा है, सब हमारा यूथ का कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन एक जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन का द्वारा जितना हम टैलेंट है अंदर में, जितना करने का चाह है, हम माने बहुत ये माने दिल खोल के कर सकता है। और कंपटीशन एक हम लोग का एक बहाना है, जो हम लोग क्रिस्त का ये शरीर में क्रिस्त में जुड़ने का ये एक बहाना होता है ना। तो उसी प्रकार आज जैसा कि हम कंपटीशन का नाम में अभी कर रहा है, फिर भी आप चाहे यहाँ से जो जीतो या कंपटीशन में थोड़ा पीछे हो, लेकिन शरीर तो एक ही है ना। जैसा क्राइस्ट है, क्राइस्ट हमारा बॉडी है, तो हम सब उसका पार्टी है, उसका अंग ही है। तो कोई हाथ है, कोई उसका पैर है, कोई उसका आँख है, कोई मुंह है कि नहीं। हर चर्च का यूथ जो हम क्राइस्ट का शरीर में जुड़ा हुआ है और क्राइस्ट का पार्ट्स है। तो जैसा कि कोई अच्छा काम करता है, जैसा कि मेरा चेहरा सुंदर है, तो चेहरा अगर सुंदर है, कोई मुझे प्रशंसा करता है, कोई मुझे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुंदर है, तो किसको खुशी मिलता है? तो खाली चेहरे को तो नहीं मिलता है ना, पूरा हाथ को भी, पैर को भी, पूरा शरीर को ही खुशी मिलता है ना। उसी प्रकार आज चाहे कोई कुछ भी हो, कोई जीत भी ले, कोई पीछे रह भी जाए, लेकिन सबका सब हम सब क्राइस्ट का और शरीर है, पूरा क्राइस्ट का अंग है। जैसा कि हम बताने से, जैसा कि हम हाथ इतना काम चलता है दिन में, मुंह बहुत बोलता है ना, आँख दिन भर हम लोग को रोशनी दिखाई पड़ता है, आँख से दिख के तो हम लोग दिन भर का काम करता है। लेकिन हम लोग का काम जो नहीं होता है, जैसा कि मेरा हम लोग का नाक जो है सांस तो लेता है, लेकिन कान जो है हम लोग का यहाँ कान में अंदर में गंदा होता है, नाक में तो गंदा ही निकलता है। तो हम लोग ये तो नहीं सोचते है ना, नाक तो गंदा है, नाक तो गंदा है, कान तो गंदा है, सब गंदा उसमें भरा हुआ है, उसको केयर नहीं करेगा, ऐसा तो सोचता नहीं है ना। हम लोग वही सोचता है, नहीं, सबसे गंदा वाला जो है, जैसा कि नाक, जैसा कि कान, उसमें उल्टा हम लोग क्या रखता है, क्या पहनता है, क्या पहनता है नाक और कान में? कोई बोल सकता है क्या पहनता है? सोना को पहनता है, सबसे दामी वाला को, है कि नहीं? सबसे दामी जो होता है, जब सबसे जो वैल्यू को कॉस्ट वाला होता है, उसको हम खान पुड़ी लगा के यहाँ में सोना को रखता है। और हम लोग तो यहाँ तो नहीं रखता है, बाहर का कोई रखता है। सोना जो गोल्ड है ना, गोल्ड को यहाँ में नाक में रिंग लगा के पहनता है। जहाँ से सबसे हम लोग का यूजलेस गंदा होता है ना, उसको ही अच्छा से मतलब सजाने की कोशिश करता है ना, है कि नहीं? उसी प्रकार आज जैसा भी हम लोग का हर चर्च से आया है यूथ लोग, हम लोग जो कुछ भी कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये तो एक बहाना है, जो क्रिस्त का शरीर में हम लोग जुड़ने के लिए एक बहाना है। तो आज जैसा कि हम लोग का क्रिसमस का ये सेलिब्रेशन कोई अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। ईश्वर ने हम लोग को सबसे कीमती चीज क्या दिया है इस समय? क्या दिया है? अभी अंदर में जो तैयार हो रहा है उसको होने दीजिए, अभी हो जाएगा। मेरा भी एकदम जल्दी खत्म होगा, 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 15 मिनट। तो ईश्वर ने हम लोग को इस समय दिया, उसका सबसे कीमती, जो सबसे कीमती क्यों दिया है? क्योंकि ईश्वर ने हम लोग का जॉन 3:16 में बोलता है ना, God loved the world so much। इसीलिए जो ईश्वर ने हम लोग से इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है इस जगत से, इस जगत में जीने वाला को, इसीलिए अपना एक लौते पुत्र को हम लोग के लिए दिया है, भेजा है, ताकि हम लोग अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब समझता है आप लोग? अनंत जीवन क्या होता है? हम लोग यही सोचते हैं ना, यूथ लोग कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं, कुछ भी घर में अगर परेशानी होता है, कोई भी तकलीफ होता है, कोई भी दुख होता है, क्या सोचता है? ज्यादातर यूथ ये सोचता है, मेरा तो कोई पहलू नहीं रखता है, फैमिली वाला लोग भी हम लोग को हमको केयर नहीं करता है, हम तो ये करेगा, वो करेगा, गलत कदम उठा लेता है। हम वो करेगा, ये खाएगा, वो जहर खाएगा, वो सुसाइड करेगा, बहुत खराब सा मतलब हम डिसीजन ले लेता है ना। तो एक्चुअली ये अनंत जीवन होता है। हम लोग सोचता है एक बार अगर हम मर गया, एक बार आंख बंद हो गया, सब कुछ से फ्री हो जाता है, ऐसा सोचता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनंत जीवन का मतलब होता है कि एकदम माने कभी नहीं मरने वाला का, कहीं मरने वाला, मरने के बाद भी जीने वाला का, वो उसको बोलता है एटर्नल लाइफ, जो अनंत जीवन बोलता है। तो कोई कोई सोचता है हम एक बार मर गया, अगर हम इस संसार से, इस धरती से अगर मर जाता है तो सब कुछ फ्री हो जाता है ना, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। अगर मरने के बाद भी अगर आपने
अच्छा काम किया है, अच्छा क्या काम किया है ईश्वर का, अगर इटर्नल लाइफ जो अनंत जीवन मिलता है तो मरने का बाद भी बहुत सा नहीं, कभी नहीं मरने वाला जीवन फिर होता है। अगर हम खराब काम करता है, अगर हम पाप में पड़ा हुआ है, अगर पनिशमेंट मिलता है ईश्वर तो अनंत पनिशमेंट जो इटर्नल पनिशमेंट होता है। एक बार सिर्फ पनिशमेंट नहीं होता है कि आपको पहले पनिशमेंट मार दिया, जैसा कि अपना बच्चा को माँ पिताजी मारता है ना, मारने के बाद करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा बोलते हैं ना, नहीं करेगा बोलते छोड़ देता है, उसी प्रकार नहीं होता है। जब पनिशमेंट मिलता है अनंत इटर्नल जो पनिशमेंट मिलता है, कभी खत्म नहीं होने वाला पनिशमेंट, जो पनिशमेंट का आग में ना जोक लेता है, उधर में जल के कभी खत्म होगा ही नहीं, बस जलते ही रहेगा, बस जलता ही रहेगा। उसी को बोलता है अनंत पनिशमेंट, इटर्नल पनिशमेंट। जो ईश्वर ने हम लोग को इसीलिए भेजा है कि हम अनंत जीवन पाए, हम सब जो कभी मरने के बाद भी हम लोग को जीते मतलब जीवन मिलते रहे। तो इतना जो बड़ा गिफ्ट, इतना जो बड़ा हम लोग को जो गिफ्ट मिला है, उसका बदले में हम क्या देना चाहिए उसको, ईश्वर को आगे इस समय क्या देना चाहिए हम उसको? केक देना चाहिए क्या? हाँ, सब कोई तो बोलो क्या देना चाहिए? हम लोग का रोमन 1:1 में, चैप्टर 1:1 में बोलता है, क्यों ना ईश्वर ने हम लोग को जब इतना अगर इतना प्यार से अपना एक लौते पुत्र को हम लोग के लिए भेज के, ताकि हम लोग अनंत जीवन पा सके, ऐसा अगर सोचते तो हम भी उसका बदले में ईश्वर को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो हम लोग क्या देगा अभी? तो हम लोग भी यहाँ रोमन चैप्टर 1:1 में बोलता है, हम लोग भी क्यों ना जीते जी लिविंग सेक्रीफाइस उसको दे, जीते जी हम अपना ये माने जीता हुआ अपना ये जीते जी हम अपना आप को ईश्वर को क्यों ना दे, सेक्रीफाइस बन के हम क्यों ना उसको दे। तो हम क्यों ना अभी आज का समय में ये तो कम से कम कर सकता है ना कि ज्यादा नहीं करने से भी अपना दिल खोल के ईश्वर को भी हम कुछ दे इस समय, ईश्वर के लिए कुछ काम करके, अच्छा काम करके। जिस तरह बोलता है ना मैथ्यू चैप्टर 5:15 में बोलता है, हर कोई अपना घर में लैंप जो जलाता है ना, कैंडल जलाता है, कैंडल को तो जला के हम कोना में तो रखता नहीं है, कोई कैंडल जला के हम लोग डिब्बा का अंदर में, ये कोई बोर्ड का अंदर में तो छुपाता नहीं ना। कैंडल को हम लोग अपना घर में रखने से कहाँ रखता है? सबसे जो टॉप में रखता है, सबसे ऊंचा जहाँ ऊंचा है उसमें रखता है, ताकि सबको उजाला मिले। उसी प्रकार हम लोग को भी क्या बोलता है, अपना लाइट मतलब कैंडल को नहीं बोलता है, हाँ अपना अच्छाई को, हमारा अंदर में जो अच्छाई है, जो यीशु से सीख के, जो हमारा ईश्वर से सीख के जो क्या अच्छाई है, अच्छाई को क्यों ना हम घर में ना छुपा के बाहर में लाए, अच्छा को सबको दिखाए दुनिया को, ताकि आपका अच्छाई को देखकर ईश्वर को आदमी प्रशंसा करे, ईश्वर को ग्लोरीफाई करे। तो हम लोग को बोलता है आप लोग भी करो अपना अच्छाई को, जो चर्च में सीखता है, जो चर्च में अच्छा काम देखता है, अच्छा काम जो सीख चुका है, उसको क्यों अंदर में रखना है? क्यों अपना जो कैंडल को नीचे में छुपा के रखेगा, उसको ऊपर में रखो ताकि सब देखे। उसी प्रकार हम लोग को भी बोलता है अपना अच्छाई को बाहर में लाओ, ताकि सबको देख पाए, सब दिख पाए कि आपका अच्छाई, तो ईश्वर को प्रशंसा करे, ईश्वर को ग्लोरीफाई करे। कम से कम ये तो कर सकता है ना, ये एक हम लोग का लिविंग सेक्रीफाइस होता है ना, यही तो एक सेक्रीफाइस है। इस समय जो ईश्वर को हम भी बदली में ईश्वर ने हमको गिफ्ट दिया है, हम भी उसको लिविंग सेक्रीफाइस, जो जीते जी हम एक सेक्रीफाइस, ये भी तो अच्छा सेक्रीफाइस है ना, इसी तरह हम दे सकते हैं। और कोई सोचता है ना हम क्या कर सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकता, योग बन के ज्यादा पुराना ना, हम ये बोल सकते हैं ना हम कभी चर्च में सेक्रेटरी भी कभी बना नहीं है, तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, हम ये बहुत सोचता है ना। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, हर कोई चाहे तो कर सकता है, हर कोई चाहे तो कर सकता है। हर चीज में बदलाव लाने के लिए ज्यादा आदमी का जरूरी नहीं होता है। जब बस जो एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा लड़का, छोटा सा एक लड़की भी बदलाव ला सकता है, कुछ कर सकता है कि नहीं? कोई नहीं मान रहा है, नहीं हम बता देगा, अगर नहीं मान रहा है तो हम बता देगा। जैसा कि आज इंडिया, हम लोग का इंडिया जो भारत जो देश है, हम लोग को अभी ये मुक्ति, अभी हम लोग को इंडिपेंडेंस पा गया, तो क्यों बोलने से ये पूरा इंडिया ने पूरा मूवमेंट करके, इंडिया भारत में जितना जो आदमी है सब खड़ा होके तो ये फाइट नहीं किया था ना, बस कुछ लोग का कारण से आज इंडिया ने इंडिपेंडेंस पा लिया ना। तो उसी प्रकार माने काम जितना है सब करने के लिए जरूरी नहीं पड़ता है, बस कुछ लोग
कुछ लोग खड़ा करके अगर आगे बढ़े तो बहुत सा हम बदलाव ला सकता है, हमारा सोसाइटी में भी, हमारा चर्च में भी। इसीलिए हर किसी का जरूरी भी नहीं होता है, अगर कोई दिल से अगर चाह के डिटर्मिनेशन होके ना विल हम करेगा ये करके अगर कोई आगे बढ़ता है तो हमारा चर्च में भी हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएगा। जैसा कि अगर हम ना चाहे तो ईश्वर भी हमें मदद करने वाला नहीं है। अगर हम चाहे हम कुछ करेगा, क्यों ना हम इस लाइफ में, इस जीवन में हम कुछ करें ईश्वर के लिए, अगर आगे बढ़ता है तो ईश्वर भी हमारा साथ देगा हमें आगे बढ़ने में। आप लोग ये हम ये कभी नहीं सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकता है, हम ज्यादा टैलेंट भी नहीं है, हम ज्यादा वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, अपना आप में सब वीकनेस, सब कमजोरी को अपना आप में ढूंढ लेता है। हम नहीं कर सकता, हम पीछे में रहेगा, कोई बात नहीं, वो लोग को आगे करने दो, मैं पीछे में रहेगा। बिल्कुल ऐसा भी नहीं। अगर हम चाहे तो बहुत सा काम कर सकते हैं। जिस तरह हम एक बस लास्ट है, छोटा सा एक बताएगा। एक आपको पता है नमन बोल के एक आदमी था, और जो ओल्ड टेस्टामेंट में नमन, किसी को मालूम है? नमन किसी को मालूम है? और किसी को मालूम है? थोड़ा सा समझ बताएगा। एक जगह में एक सीरियन आर्मी में, सीरिया में नमन व्यक्ति का एक जो ये सोल्जर था, और जो वो पुलिस का जो सोल्जर बोलते हैं ना, जो उस समय हमेशा लड़ाई करता था। लड़ाई का जो कैप्टन जो एक आज्ञा देता है, जो ये करना, उधर जाना, ये जाना, एक कैप्टन जो होता है वो नमन था। वो नमन सीरियन कैप्टन का, वो जो राजा का सबसे चाहता, एकदम माने राजा का सबसे पसंदीदा व्यक्ति था, जो आर्मी का कमांडर था। वो एक व्यक्ति क्या हो गया, ये जो लेप्रोसी के बीमार आया था, उसका पूरा शरीर में ये स्किन का डिजीज आया था, पूरा उसका हीलिंग नहीं हो पा रहा था। वो राजा ने चाहता था, क्योंकि नमन उसका उतना पसंद सोल्जर था, क्योंकि नमन का वजह से उसका बहुत सा आगे बढ़ा है, बहुत सा विक्ट्री हुआ है, बहुत सा फाइट में और जो लड़ाई में जीत चुका था। इसीलिए राजा चाहता था कुछ भी हो, नमन ठीक हो जाए। फिर क्या किया है राजा ने, किंग ने किया है, उसका हर वेद, हर डॉक्टर, हर दवा उसका नमन का ट्रीटमेंट के लिए लाया है, नमन के इलाज के लिए लेके आया है। कोई असर नहीं, कुछ भी असर नहीं हुआ है। तो नमन वही का वही। तो राजा चाहता था कुछ भी करेगा नमन ठीक हो जाए बस, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो एक दिन क्या हुआ है, वो सीरियन लोग ने हमेशा हर जगह में जाके फाइटिंग करता है, लड़ाई करता है, उधर का आदमी को लेके अपना जगह में ले आता है, उसको अपना घर में स्लेव के लिए, नौकर के लिए रख लेता था। तो एक दिन ऐसा हुआ है, नमन बीमार से अपना घर में पड़ा रहा। तो उस समय में एक लड़की, जो इजराइल लड़की, जो इजराइल की छोटा सा एक लड़की, उन लोग ने लड़ाई करके जो जीता था, जीतने के बाद वो लड़की को लेके आया, लेके आके अपना घर का नौकर के लिए अपना घर में रख लिया था। उस समय वो लड़की कौन था? वो लड़की था ईश्वर को चाहने वाला, ईश्वर का वो बेटी था। तो वो लड़की ने क्या किया है, नमन को बोला है, सर अगर आप चाहे तो हमारा देश में आ सकता है, हमारा देश में आके एक नबी है, उसमें आप दिखाइए, उसमें दिखाने से आपका पूरा ये जो लेप्रोसी का जो बीमार है, बॉडी का जो बीमार है, पूरा चंगा हो जाएगा। तो नमन ने क्या किया, राजा का पास गया है, राजा को बताया, किंग को बताया है, राजा ऐसा ऐसा बात बोल रहा है, मेरा एक घर में जो नौकरानी जो है, जो हम लोग उधर से उतार के ले आया था, उसने बोला है अपना जगह में जाओ, उधर में जाने से एक नबी मिलेगा, वो आपको पूरा भला चंगा करेगा। राजा तो चाहता ही था कि नमन ठीक हो, क्योंकि राजा का सबसे एकदम चाहते, राजा सबसे उसको पसंद करता था वही नमन को, क्योंकि नमन ठीक हो जाए। राजा ने क्या किया, वो दुश्मन देश है, लेकिन हाँ जो जहाँ जा रहा है वो दुश्मन देश है, इजराइल और ये सीरियन बहुत माने फाइटिंग करता है, एक दूसरे से लड़ाई करता है। तो क्या है, राजा ने एक चिट्ठी लिखा है, चिट्ठी लिख के उस देश का राजा को चिट्ठी लिखा है, और राजा ये मेरा आदमी, खास आदमी को भेजा है, उसको आप ठीक कर दो। राजा ने वो पत्र पढ़ा है, पढ़ के बहुत गुस्सा आ गया, ये क्या कर रहा है ये राजा, वो हमको क्या फाइटिंग फिर लड़ाई करना चाहता है क्या, जो हमको ये आदमी को ठीक कर दो बोला, हम क्या ठीक करने वाला आदमी है क्या। उस समय उसका नबी, जो उस समय में उसी जगह में एक नबी था, उसने सुन लिया है, तो बोला है, नबी ने बोला है मेरा पास भेज दो, उसको मेरा पास भेज दो। तो
उसको नबी का पास भेज दिया। नबी का पास भेज दिया तो उसने सोचा है, नामान ने सोचा है, वो अगर नबी का घर में हम जाएगा तो मुझे कम से कम चूके थोड़ा चूने का बाद में वो ठीक कर देगा होगा, मेरा पूरा बड़ा चंगा कर देगा होगा। तो बाहर में किसी नौकर को बोल के भेजा, वो आदमी को उधर रहने के लिए बोलो, उधर रहने के लिए देके हमारा और नदी एक है, उन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए बोल दो। तो नामान को गुस्सा आ गया, क्यों, अरे हम तो इतना दूर से आया, आने के बाद में कम से कम मुझे थोड़ा चूके तो देखना था, लेकिन हमको चेहरा भी देखा नहीं, इतना दूर से बोला है कि उधर में वो हमारा नदी में डुबकी लगाओ। तो क्या हमारा अपना जगह में नदी नहीं है क्या, जो मैं ये दूसरा देश का नदी में आके डुबकी लगाएगा? गुस्सा हो गया। फिर नौकर ने बोला है, जब इतना दूर से जब आया इधर तक जो आ गया तो डुबकी लगाने में क्या जाता है राजा, थोड़ा सा डुबकी लगा के देख लीजिएगा। तो देखा है, तो डुबकी लगा के देखा है, जब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब 7 बार डुबकी लगा के जब खड़ा हो गया तो उसका पूरा शरीर जो एकदम बच्चा का अंग, बच्चा का जो स्किन जो ना चमड़ा ऐसा मैंने बिल्कुल बड़ा चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस उसका वजह से क्या हो गया, नमन सोचा है हर दुनिया में बस यहाँ में जो ईश्वर है हर कहीं दुनिया में नहीं है, बस ये ईश्वर ही सच्चा ईश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। किसने इसको इवेंजलिस्ट किया था, किसने बताया था? एक छोटी सी लड़की है कि नहीं, वो छोटी सी लड़की, वो भी अपना देश में नहीं दूसरा का देश में नौकर का काम कर रही थी वो। तो उसने क्या किया है, नमन को बता के ईश्वर को चंगा करने दिया है। तो नमन ने क्या किया, अपना देश में जाके बताया है, मुझे वो देश का नबी ने चंगा किया है, वही देश का जो ईश्वर है असली हमारा ईश्वर है। तो ऐसा बता के फिर क्या किया है, पूरा उस देश का जो नागरिक जो है सबका सब ईश्वर को भरोसा करने लगे, पूरा ईश्वर का और चल पड़ा। क्योंकि ये किसका वजह से हुआ है बोलने, बस एक छोटी सी लड़की की वजह से हुआ है, पूरा और सबका सबको ईश्वर का रास्ता में चला आया है कि नहीं। तो उसी तरह हम भी अगर चाहे तो इस क्रिसमस का समय में ईश्वर ने इतना हमें प्यार करके अपना एक लौते पुत्र को जो गिफ्ट का तौर पर हमें दिया है ना, तो हम भी क्यों ना एक जीते जी अपना आप को एक लिविंग सेक्रीफाइस बन के ना ईश्वर को अपना आप को क्यों ना ईश्वर को दे, और हम अपना अंदर का अच्छाई को क्यों ना दूसरा को दिखाए, क्यों अपना घर में छुपा के रखेगा, जो अच्छाई है बाहर निकाल के, जो सबको जिस तरह हम बोला था कैंडल को सबसे ऊपर में रखते हैं, उसी तरह अपना घर में अपना अच्छाई को दिखाओ। आप ये बताने के लिए जरूरी नहीं है हम क्रिश्चियन जाता है, हम चर्च जाता है, जरूरी नहीं है ना। तो आपका अगर अच्छाई को दिखता है दूसरा तो जरूर पूछेगा ये लड़की कौन है, ये लड़का कौन है, ओ ये तो चर्च में जाता है ना, कैथोलिक चर्च में जाता है, अरे इसीलिए तो ये इसका बोल चाल सब कुछ इतना अच्छा है। तो किसको ये बोल रहा है, प्रशंसा कर रहा है? ईश्वर को ही कर रहा है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार हम लोग भी अगर जब वो छोटी सी लड़की जो दूसरा का देश में नौकरानी बन के अगर इतना बड़ा कार्य कर सकता है तो हम क्यों ना कर सकेगा ऐसा। तो हम भी अपना अच्छाई को क्यों ना बाहर ले आए। तो हम भी आज से ईश्वर जब इतना बड़ा अगर हमें सेक्रीफाइस करके अपना बेटा को सेक्रीफाइस करने के लिए अगर गिफ्ट दिया है, तो हम भी क्यों ना अपना आप को लिविंग सेक्रीफाइस बन के अपना अच्छाई को, अपना पड़ोसी को, आसपास को, अपने दोस्तों को क्यों ना दिखाए, क्यों ना उसका जरिया दूसरा भी ईश्वर का उजाला को दिख पाए इस क्रिसमस का द्वारा। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझा कुछ ना? या